कभी सोचा है सिर्फ शब्दों को बदलने से आपकी सोच, आपका दिन और यहाँ तक कि आपका भविष्य भी बदल सकता है। शब्द ये सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, ये ऊर्जा है और यही ऊर्जा तय करती है कि आपकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकतवर आदत की जो अगर आपने सीख ली तो जीवन में कमाल ला सकती है। शब्दों को बदलो, ऊर्जा भी बदलेगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। लेकिन सोच कहाँ से आती है? हमारे शब्दों से। आप किसी दिन सुबह उठते हैं और कहते हैं आज दिन बहुत ख़राब है, तो क्या होता है? दिन सच में ख़राब निकलता है। अब वही सुबह अगर आप कहें आज कुछ अच्छा ज़रूर होगा, तो देखिए दिन खुद बेहतर हो जाता है। हमारे शब्द हमारी ऊर्जा बनाते हैं और ऊर्जा ही हमारी दिशा। जैसी वाणी वैसा जीवन। अर्थ, अगर हम हर दिन शिकायत करते हैं, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, तो हम उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश, हे अर्जुन, शब्दों की शक्ति को कम मत आंक। जैसे तीर छूटने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही कड़वे शब्द भी केवल घाव छोड़ते हैं। वाणी को मधुर बनाओ, संबंधों में मधुरता अपने आप आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया क्योंकि उसने उन्हें पुकारा मुरारी कहकर, एक श्रद्धा भरे शब्द से। भक्त जिस श्रद्धा से पुकारता है, मैं उस भाव को सुनता हूँ। शब्द केवल माध्यम होते हैं। सीख, शब्दों में प्रेम, श्रद्धा और सकारात्मकता होगी तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बना देगा। अच्छे शब्दों में वह शक्ति है जो युद्ध टाल सकते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने पहले शांति दूत के रूप में शब्दों से युद्ध रोकने की कोशिश की। अगर कोई बात सत्य भी हो लेकिन वह कटु हो, तो उसका समय और तरीका देखो। तुम्हारे शब्द किसी को जीत भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। भावार्थ, शब्द केवल संवाद नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है। तुम जो बोलते हो वह तुम्हारे चित्त की तस्वीर बन जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। मनुष्य स्वयं को ऊंचा उठा सकता है और उसका पहला माध्यम है उसकी वाणी। संदेश, सकारात्मक शब्दों से सोच बदलेगी, सोच से कर्म बदलेंगे और कर्म से भाग्य। जब शब्द कृष्णमय हो जाएं, तो जीवन भी दिव्यमय हो जाता है। सीधा भाव, जब मैं कर सकता हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, हर समस्या का समाधान है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारी ऊर्जा ऊंचाई को छूती है। यही कृष्ण का सार है। शब्दों में है शक्ति अपार, बदल दे जीवन हर बार। मीठे बोल बने संजीवनी, कड़वे शब्द बने संकट भारी। शब्दों से ही बनती राह, शब्दों से मिटे हर एक आह। जो बोले मैं कर सकता हूँ, वो खुद को फिर जीता है यूं। कृष्ण कहते हैं, भाव समझो, वाणी में विश्वास रचो। शब्द बदलो, दृष्टि बदलेगी, ऊर्जा अपनी स्वयं चमकेगी। यथा भावना तथा वाणी, तथा वाणी तथा सृष्टि। श्री कृष्ण का भाव, जैसा मन में सोचोगे वैसा ही बोलोगे, और जैसा बोलोगे वैसा ही अपने आसपास बना लोगे। मतलब, अगर आप मन में आशा रखेंगे तो शब्द भी उत्साह से भर जाएंगे और वो शब्द आपके कर्मों को ऊर्जावान बना देंगे। इसीलिए शब्द बदलकर ऊर्जा को नया आकार दिया जा सकता है। कठोर वाणी पत्थर से भी अधिक पीड़ा देती है। कृष्ण का संकेत, शत्रु का अस्त्र सहन हो सकता है, पर अपनों के कटु शब्द आत्मा को घायल करते हैं। मतलब, जब हम किसी को गुस्से में कठोर शब्द कहते हैं तो हम न सिर्फ उन्हें दुख पहुंचाते हैं, बल्कि स्वयं की ऊर्जा भी गिरा देते हैं। शब्दों को मधुर बनाकर हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। मैं उन्हीं के साथ हूँ जो सच्चे मन और विनम्र वाणी से पुकारते हैं। अर्थ, श्री कृष्ण भाव देखते हैं, शब्दों में छिपी श्रद्धा महसूस करते हैं। जब हम बोलते हैं, हे कृष्ण तू है तो सब ठीक है, तो यह विश्वास हमारे भीतर से डर और निराशा को मिटा देता है। यही शब्द बदलने की ताकत है। वाणी का संयम ही आत्मा का बल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, विजय,
वही पाता है जो मन और वाणी दोनों पर विजय पा लेता है। मतलब जो व्यक्ति सोच समझकर सकारात्मक शब्दों का चयन करता है वो न केवल स्वयं शांत रहता है बल्कि दूसरों के मन में भी शांति भरता है। यह एक ऊर्जावान जीवन की शुरुआत है। जब शब्दों में विश्वास जुड़ता है तब वे प्रार्थना बन जाते हैं। कृष्ण का संदेश, शब्द केवल उच्चारण नहीं होते, वे ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं। मैं कर लूँगा, मुझे भरोसा है, मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। ये छोटे शब्द जीवन को नई दिशा देते हैं। बोलो मीठा, बोलो सत्य, शब्द न बने कभी कोई व्यर्थ। कृष्ण कहते वाणी की धार बना दे जीवन को सुंदर संसार। क्रोध में जो बोले कटु बात छीन लेता मन की सौगात। प्रेम से कहो, श्रद्धा से कहो, हर शब्द बने फिर पूजा की राह। शब्दों में हो विश्वास की गूंज, आत्मा में जागे ऊर्जा की तान। कृष्णमय हो हर भावना जब, तब बदलेगा जीवन का हर रंग। जो जिह्वा से अमृत बरसाता है वह संसार को सुखद बनाता है। श्री कृष्ण का भाव, वाणी वो दीप है जो या तो अंधकार मिटाता है या बढ़ा देता है। मतलब अगर आपके शब्द अमृत समान हैं यानी शांत, सहायक और सकारात्मक, तो आप केवल खुद की नहीं दूसरों की भी ऊर्जा को ऊंचा कर सकते हैं। बोली से बड़ा कोई दान नहीं होता। कृष्ण का संकेत, दिया गया वस्त्र पुराना हो सकता है, भोजन खत्म हो सकता है, पर दिया गया मधुर बोल चिरस्थायी होता है। मतलब जो व्यक्ति सकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण और उत्साहवर्धक बोलता है वो ब्रह्मांड में अपने लिए शुभ ऊर्जा का संचार करता है। जो मनुष्य अपशब्दों से संयम रखे वह युद्ध भी बिना शस्त्र जीत सकता है। महाभारत की शिक्षा, कई बार कुरुक्षेत्र जैसे जीवन के संघर्षों को शब्दों की नरमी और बुद्धिमत्ता से भी जीता जा सकता है। श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर यही दिखाते हैं। मतलब नकारात्मक शब्दों से टकराव बढ़ता है, सकारात्मक संवाद से समाधान निकलता है। हर दिन एक नई वाणी चुनो जो आशा जगाए और विश्वास पैदा करे। कृष्ण का संदेश, हर सुबह जब तुम जागो तो कुछ ऐसा बोलो जिससे तुम्हारे भीतर रोशनी फैल जाए। उदाहरण, आज का दिन मेरा है, मैं सक्षम हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। ऐसे शब्द भीतर की शक्ति को बढ़ा देते हैं। मौन से बड़ा उपाय और शब्द से बड़ा प्रभाव कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने कई बार मौन रहकर भी संदेश दिया और जब बोले तो हर शब्द अमृत था। संदेश, शब्दों को सोच समझकर बोलना, यही आत्मनियंत्रण और ऊर्जावान जीवन की शुरुआत है। कभी खुद से कहो सब ठीक हो जाएगा और देखो कैसी ऊर्जा आती है। कृष्ण का दृष्टिकोण, अपने ही शब्दों से स्वयं को उठाना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तब तक संसार भी नहीं करेगा। शब्द हैं दीपक मन के द्वार, जैसे बोलो वैसा संसार। कृष्ण कहते वाणी में हो प्रेम, हर बात बने फिर भाग्य की रेख। क्रोध की भाषा छीन ले सुकून, प्रेम की बोली दे मन को जूनून। मीठे बोल बने प्रभु का वरदान, कठोर वचन दें जीवन को थकान। जो बोले मैं कर सकता हूँ, कृष्ण उसकी राहें खुद चलाता है। जो बोले मैं हार गया, भाग्य भी उससे दूर चला जाता है। जब वाणी साथ जाती है तब आत्मा जाग जाती है। श्री कृष्ण का संकेत, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, पर उसके शब्दों से उसका चरित्र झलकता है। भावार्थ, जब आप अपने शब्दों को सजगता से चुनते हैं तब आपके भीतर आत्मनियंत्रण और चेतना की ऊर्जा बढ़ती है। जिस वाणी में नम्रता होती है वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। कृष्ण का गूढ़ संदेश, विनम्र शब्द क्रोधित आत्मा को भी शांत कर सकते हैं। शिक्षा, शब्दों में जब अहंकार हटता है और नम्रता आती है तो आपकी ऊर्जा पवित्र और शांत बन जाती है। तुम अपने शब्दों से ही अपना भाग्य रचते हो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो अपनी वाणी में दृढ़ विश्वास और सत्य रखता है वो भ्रम से बाहर आता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मतलब मैं नहीं कर सकता जैसे शब्द हमारी ऊर्जा को कमज़ोर कर देते हैं, जबकि मैं करूँगा हमें श्री कृष्ण जैसी चेतना से जोड़ता है।
कठोर शब्दों से रिश्ते टूटते हैं, मधुर शब्दों से संसार जुड़ता है। कृष्ण का प्रेम संदेश, जैसे राधा के नाम में मिठास थी, वैसे ही तुम्हारे शब्दों में प्रेम होगा तो ब्रह्मांड भी आकर्षित होगा। शिक्षा, शब्दों की ध्वनि सिर्फ कान नहीं, हृदय तक पहुंचती है। इसीलिए शब्दों को स्नेह और करुणा से बोलो। तुम जो दिन भर बोलते हो वही रात्रि को तुम्हारी ऊर्जा बन जाती है। कृष्ण का चेतावनीपूर्ण संदेश, सतत शिकायत करने वाला व्यक्ति भीतर से कमजोर हो जाता है और आभार प्रकट करने वाला व्यक्ति भीतर से प्रबल हो जाता है। अभ्यास, मैं आभारी हूँ, जो है अच्छा है, मुझे आगे बढ़ना है। ऐसे शब्द हमारी आत्मिक शक्ति को जागृत करते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्या यह सत्य है, क्या यह प्रिय है, क्या यह आवश्यक है। श्री कृष्ण की नीति, जब वाणी इन 3 कसौटियों पर खरी उतरती है तब वह केवल शब्द नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है। मतलब यह अभ्यास न केवल ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि रिश्तों और जीवन को भी सुंदर बनाता है। शब्दों से बनती तकदीर है, वाणी में ही गुप्त तासीर है। कृष्ण कहते, सोच समझ बोलो। हर उच्चारण में प्रभाव की लकीर है। जो बोले मैं हार गया, वो भाग्य से भी हार गया। जो बोले मैं चलूँगा साथ प्रभु, वो जीवन में उजियार गया। शब्द नहीं बस ध्वनि मात्र हैं, ये तो भावों के वाहक हैं। जब कृष्णमय हों बातों के रंग, तब खिलते जीवन के सारे अंग। हर शब्द एक यज्ञ है और हर वाणी एक आहुति। श्री कृष्ण का गूढ़ संकेत, जैसे यज्ञ में अग्नि को पवित्र आहुति दी जाती है, वैसे ही जीवन को पवित्र बनाने के लिए पवित्र शब्दों की आवश्यकता होती है। मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारी चेतना अग्नि के समान काम करती है। अगर हम नकारात्मक शब्द बोलें तो ऊर्जा जल जाती है, अगर हम सकारात्मक बोलें तो ऊर्जा प्रज्वलित होती है। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपने भाग्य को भी बिगाड़ सकता है। कृष्ण नीति का सार, मन को जीतना कठिन है, पर उससे भी कठिन है वाणी को साधना। अर्थ, एक असंयमित शब्द रिश्ते बिगाड़ सकता है, जबकि एक सधा हुआ शब्द टूटे संबंध भी जोड़ सकता है। यही ऊर्जा की वास्तविक दिशा है। तुम्हारी वाणी ही तुम्हारी आत्मा की भाषा है। कृष्ण का आत्मिक संकेत, अगर आत्मा पवित्र है तो वाणी अपने आप मधुर होगी। व्यवहारिक अर्थ, जो व्यक्ति भीतर से शांत और सच्चा है, उसके शब्दों में कभी विष नहीं होता। इसलिए स्वयं को भीतर से सशक्त करना वाणी को दिव्य बनाता है। शब्दों का चयन तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। कृष्ण का तात्विक संदेश, हर बार जब तुम कुछ कहते हो, ब्रह्मांड उसे स्वीकार करता है जैसे वह सत्य हो। महत्व, जब आप बार बार कहते हैं मैं असफल हूँ, तो ब्रह्मांड उसे सच मान लेता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं प्रयासरत हूँ और सफल होऊंगा, तब ऊर्जा आपके पक्ष में काम करती है। वाणी का सुधार आत्मा का उत्थान है। कृष्ण दर्शन, वाणी को जितना अधिक ऊर्जावान और शांत बनाओगे, उतना ही ईश्वर के निकट जाओगे। भावार्थ, शब्दों की सुंदरता से सिर्फ दूसरों का नहीं बल्कि स्वयं का भी उत्थान होता है। यही ईश्वरीय ऊर्जा का मार्ग है। तुम जो दूसरों को कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को दर्शाता है। कृष्ण का स्पष्ट संकेत, कटु वचन बोलने वाला पहले स्वयं को विष देता है। तथ्य, जब आप किसी को अपमानजनक या नकारात्मक शब्द कहते हैं तो पहले आपकी आंतरिक ऊर्जा दूषित होती है, बाद में प्रभाव बाहर जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण संयम सिखाते हैं। शब्द नहीं केवल वाक्य सजीव, ये हैं जीवन के गुप्त समीप। कृष्ण कहते, सोच के बोलो, हर ध्वनि बनती है भाग्य की रेख। कटु वचन से बुझते दीप, मधुर वाणी से जगते गीत। जो बोले प्रेम, करुणा, विश्वास, वो पाए जीवन में प्रकाश। मन जैसा हो वैसा बोले और जैसे बोले वैसा बोले। शब्द बदलो, दृष्टि बदलेगी। कृष्ण कृपा से सृष्टि बदलेगी। वाणी में जो धैर्य है वही भीतर की स्थिरता का संकेत है। श्री कृष्ण का संकेत, जो व्यक्ति संकट में भी संयम से बोलता है, उसमें ब्रह्म ज्ञान जन्म लेता है। मतलब विपत्ति में भी
सकारात्मक और शांत शब्द बोलने वाला व्यक्ति न सिर्फ परिस्थितियों को बदल सकता है बल्कि अपनी ऊर्जा को भी ऊंचा रखता है। शब्दों का प्रभाव शरीर से नहीं, आत्मा से पड़ता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, जो वाणी प्रेम से भरी होती है वो शत्रु के हृदय को भी पिघला सकती है। भावार्थ, आप जो बोलते हैं वह दूसरों की चेतना तक जाता है, इसलिए अगर शब्द प्रेमपूर्ण और प्रेरक होंगे तो आपकी ऊर्जा दूसरों में भी सकारात्मकता भर देगी। तुम्हारे शब्द तुम्हारा अभ्यास हैं, जैसे जैसे बोलोगे वैसे ही बनोगे। कृष्ण का उपदेश, हर बार जब तुम कहो मैं कमज़ोर हूँ तब तुम स्वयं को उस ऊर्जा में ढाल देते हो। शिक्षा, इसलिए श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि बार बार स्वयं को सशक्त, समर्थ और आशावादी कहो, क्योंकि वही अभ्यास अंततः स्वभाव बन जाता है। शब्द बीज हैं, जो बोओगे वही फलोगे। कृष्ण का कर्म सिद्धांत पर आधारित कथन, वाणी से किया गया संकल्प भी एक कर्म है। तात्पर्य, जब आप मैं करूँगा, मुझे विश्वास है जैसे शब्द बोलते हैं, तब आप एक सकारात्मक कर्म बीज बोते हैं जो सफलता के रूप में फल देता है। जैसे भोजन शरीर बनाता है, वैसे वाणी जीवन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण का व्यवहारिक ज्ञान, जो अपनी वाणी को पवित्र रखता है उसके कर्म स्वतः निर्मल हो जाते हैं। निहित अर्थ, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आप सोचते हैं, और जैसी सोच वैसा ही जीवन बन जाता है। शब्द बदलते ही ऊर्जा और दिशा दोनों बदल जाती है। वाणी में जब नम्रता, ज्ञान और दया एक साथ हों तो वह स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद बन जाती है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, वाणी से किया गया प्रेमपूर्ण आह्वान ईश्वर को भी आकर्षित करता है। दृष्टिकोण, यही कारण है कि राधा ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी उनके नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि उनकी वाणी सच्ची और श्रद्धामय थी। शब्दों में है जीवन की चाल, जैसे बोले वैसा ही हाल। कृष्ण कहते, वाणी संभालो, यही बनेगी कर्मों की ढाल। जो बोले मैं हारा हूँ, वो हार को सच कर डाले। जो कहे मैं प्रभु के संग हूँ, वो संकट को भी सरल बना ले। कटु वचन जलाए मन, मधुर वाणी दे चंदन। कृष्णमय हो जब बोल तुम्हारा, जीवन बने एक दिव्य उपवन। आपको अपनी किस्मत नहीं बदलनी है, आपको बस अपने शब्द बदलने हैं। मैं नहीं कर सकता से मैं कोशिश करूँगा, मेरा समय खराब है से मेरा समय आएगा, मेरे साथ सब गलत हो रहा है से मेरे अंदर सीखने की शक्ति है। आज से, अभी से एक वादा कीजिए, मैं अपने शब्दों को सजगता से चुनूंगा, क्योंकि जैसे शब्द वैसी सोच, जैसी सोच वैसा जीवन। शब्दों को बदलो और देखो कैसे आपकी ऊर्जा, आपके संबंध और आपका भाग्य बदल जाता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, आज से मैं अपने शब्द बदल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखिए, आपके शब्दों में आपकी शक्ति छिपी है। जय श्री कृष्ण।